Okay, good morning class. Welcome to next lecture of the market. तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में डिस्कस किया था कि हु कैन इशू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैन बी इशूड बाय द फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन होल्डिंग ऑन टू, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट इशू कर सकती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर कॉर्पोरेशन विच इज होल्डी या विच इज होल्डी ओन्ड या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सो ये इदारे जो हैं दे कैन इशू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो उसके बाद आते हैं लेटर्स ऑफ क्रेडिट पे। The granting and issuing letters of credit under the provisions of this ordinance, banking companies may engage in non-funded facilities, particularly letter of credit besides fund. ठीक है, so letter of credit is a kind of non-funded activity. ठीक है, in the sense that it is basically a type of guarantee. ठीक है, so funds as such as money, it is basically a type of guarantee. ठीक है, तो बैंकिंग कंपनीज जो दे कैन इशू लेटर ऑफ क्रेडिट। मैं थोड़ा पहले बता चुका व्हाट इज अ लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन को देख लें दोबारा। A letter of credit can be defined as an instrument issued by a bank in which the bank furnishes its credit, which is both good and well known, in place of the buyer's credit, which may be good but is not so well known। ठीक है, यानी कि आप लेट्स से बाहर से कोई चीज़ इम्पोर्ट करते हैं, उसकी आपने पेमेंट करनी है। तो होता है आप कहेंगे मुझे जैसे ही चीज़ें रिसीव हो जाएंगी मैं पेमेंट कर दूंगा आपको। ठीक है, रिसीव होने से पहले पेमेंट नहीं करूँगा। तो जो सेलर है बाय लेट्स से आप चाइना से चीज़ इंपोर्ट करें, तो जो सेलर होगा चाइना में वो क्या कर ठीक है मुझे एक लेटर ऑफ क्रेडिट भिजवा दो। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? इट इज़ ड्रॉन ऑन योर बैंक। ठीक है, आप जिस बैंक को यूज़ करते हैं बिजनेस करने के लिए, यानी कि जहाँ आपका बैंक अकाउंट है, इट इज़ ड्रॉन ऑन दैट बैंक। ठीक है, तो वो बैंक जो है बेसिकली लेटर ऑफ क्रेडिट को तैयार करता है। ठीक है, और एक तरह की गारंटी देता है कि जैसी गुड्स रिसीव हो जाएंगी बैंक का कस्टमर को, यानी कि चाइनीज कस्टमर को पेमेंट कर देगा। ठीक है, सो बेसिकली अ बैंक इशूज अ लेटर ऑफ क्रेडिट ऑन बिहाफ ऑफ वन ऑफ इट्स कस्टमर्स। ठीक है, सो यानी कि जो कस्टमर है बैंक का जो इंपोर्ट कर रहा है चाइना से, लेटर ऑफ क्रेडिट उसके नाम पर इशू होगा। ठीक है, ठीक है, तो उसके नाम पे एक बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार किया जाएगा। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली इज अ प्रूफ कि गुड्स हैव बीन शिप्ड। ठीक है, सो एक तो प्रूफ मिल जाए कि गुड्स हैव बीन शिप्ड, तो फिर जो है बैंक जो है पेमेंट रिलीज कर देता है और इम्पोर्टर को पैसे दे देता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट इज कवर्ड बाय, ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट जो इट इज कवर्ड बाय यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट UCP 600 which is issued by the International Chambers of Commerce। ठीक है, so I would also encourage you to go to Google और letter of credit के बारे में थोड़ा सा गूगल करें। You will find some pictures of it as well। ठीक है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट में फॉलोइंग पार्टीज एंगेज, एप्लीकेंट यानी कि ओपनर ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट, विच मींस जिस बंदे को लेटर ऑफ क्रेडिट की ज़रूरत है ये वही बंदा होगा जिसने पेमेंट करनी होगी किसी इम्पोर्ट की। इशूइंग बैंक जो बैंक इसको इशू करता है, एडवाइजिंग बैंक बैंक दैट एडवाइजेस द क्रेडिट एट द रिक्वेस्ट ऑफ इशूइंग बैंक। ठीक है, फिर कंफर्मिंग बैंक होगा, यानी कि जो बैंक इशू करता है लेटर ऑफ क्रेडिट उसके अलावा एक एडवाइजिंग बैंक भी हो सकता है, which advises the credit at the request of the issuing bank। Confirming bank means the bank that adds confirmation to a credit upon the issuing bank's authorization or request। Negotiating bank means the bank where negotiation of documents is carried out। Negotiating means the purchase by the nominated bank of drafts or documents। ठीक है, ठीक है, तो इसको सिंपल रखने के लिए आप इतना याद रखेंगे, एक एप्लीकेंट होता है जो एलसी या लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन कराता है, और एक इशूइंग बैंक होता है जो एप्लीकेंट का बैंक होता है। ठीक है, फिर एडवाइजिंग और कंफर्मिंग बैंक जो दे विल बी मोस्टली रिलेटेड टू द पर्सन जिसने पेमेंट रिसीव करनी है। बीच में नेगोशिएटिंग बैंक भी आ सकता है जो डॉक्यूमेंट्स की नेगोशिएशन करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो एक यानी कि ड्राफ्ट को परचेज करेगा। ठीक है,
फिर नॉमिनेटेड बैंक भी हो सकता है, मीन्स द बैंक विद विच क्रेडिट इज अवेलेबल और एनी बैंक इन द केस ऑफ द क्रेडिट अवेलेबल। ये नॉमिनेटेड बैंक की तब जरूरत पड़ती है कि लेट्स सपोज जो इशूइंग बैंक है उसके पास इतने पैसे ना हो कि वो पेमेंट कर सके, ठीक है। फिर form of business in which a banking company may engage is outlined below. Issuing of travelers checks and circular notes. ठीक है, so banks are allowed to issue travelers checks and circular notes. Travelers checks is basically a form of note. ठीक है, वो पैसे ही होते हैं, but thing is आप उसको ट्रैवल के दौरान इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी कि आपने मुल्क से बाहर अगर ट्रैवल करना तो आप साथ ट्रैवलर्स चेक्स ले जा सकते हैं। तो उस ट्रैवलर्स चेक्स का फ़ायदा ये होता है कि उसको कोई और नहीं यूज़ कर सकता, ठीक है, और सिर्फ आप ही उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स अगर वहाँ पे कोई चोर आपके पैसे चुरा लेता है, तो गुड थिंग अबाउट ट्रैवलर्स चेक्स इज़ नोबडी एल्स कैन यूज़ इट, ठीक है। तो ये मनी इक्विवेलेंट होता है, मनी के बराबर ही होता है और ये मनी की तरह ही इस्तेमाल होता है, बट नोबडी एल्स कैन यूज़। उसके अलावा अंडरराइटिंग एंड डीलिंग इन स्टॉक, फंड्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ऑब्लिगेशंस, ठीक है। Banks can underwrite and deal in stock, funds, shares, debenture stocks, bonds, obligation securities, ठीक है, मुदारबा certificates and such other instruments as may be approved by the state bank, ठीक है। तो purchasing and selling of bonds, scripts or other forms of securities, purchasing उसके अलावा banks they can also purchase and sell bonds, scripts or other forms of securities, और ठीक है, for example मुशारफा certificates, मुदारबा certificates and such other instruments as may be approved by the state bank। इसके अलावा banks can also provide safe deposit bonds, ठीक है। इसके अलावा व्हाट फॉर्म ऑफ बिजनेस अ बैंक कैन एंगेज इन, ठीक है, एक तो हम बात कर चुके हैं बैंक एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, ठीक है। उसके अलावा देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ बिजनेस बैंक कैन एंगेज इन, ठीक है। अ बैंक कैन बेसिकली आल्सो एक्ट एज एन एजेंट। अब वो किस तरह का एजेंट बनेगा? इट विल बी एन एक्टिंग एजेंट फॉर एनी गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पर्सन और पर्संस, ठीक है। यानी किसी गवर्नमेंट का एजेंट बन सकता है, किसी और बिजनेसमैन का एजेंट बन सकता है। The carrying on of agency business of any description including clearing and forwarding of goods, ठीक है। गुड्स की जो क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने चीज़ें मुल्क से बाहर भिजवानी है शिप के ज़रिए, उसमें बैंक इन्वॉल्व हो सकता है। इट कैन एक्ट एज एन एजेंट गिविंग आउट रिसीट्स एंड डिस्चार्ज एंड अदरवाइज एक्टिंग एज एन अटॉर्नी on behalf of customers, but excluding the business of a managing agent or trader. The agency relationship is explained in the following paragraph. General terms, agency refers to the relationship which exists between two persons, the principal and an agent, in which the agent has to perform different duties as per instruction of the principal, ठीक है। तो यहाँ एजेंसी रिलेशनशिप की बात हो रही है, इसको यहाँ पे इतनी डिटेल में तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी बेसिकली, बट स्टिल देयर इज कहने का मकसद है बैंकिंग ऑर्डिनेंस में इसके बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है। यू विल फाइंड मोर डिटेल अबाउट दिस इन अदर एक्ट्स, ठीक है, ऑर्डिनेंसेस, बट यहाँ पे बेसिक आइडिया दिया हुआ है कि एक होता है एजेंसी रिलेशनशिप में यू हैव एन एजेंट एंड अ प्रिंसिपल। एजेंट क्या होते हैं? एजेंट रेफर्स टू द रिलेशनशिप व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन टू पर्सन्स, मतलब एजेंसी रेफर्स टू द रिलेशनशिप व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन टू पर्सन्स, द प्रिंसिपल एंड एन एजेंट इन व्हिच एजेंट हैज टू परफॉर्म डिफरेंट, ठीक है। एजेंट इज दैट पार्टी या दैट पर्सन व्हिच हैज टू परफॉर्म द ड्यूटी, ठीक है, और वो ड्यूटी किसके लिए परफॉर्म कर रहा होता है? द एजेंट इज परफॉर्मिंग द ड्यूटी फॉर द प्रिंसिपल, ठीक है। ये इसी तरह है कि आप एक एजेंट हायर करते हैं, ठीक है, आपने कुछ सामान भिजवाना है लेट से लाहौर से कराची, तो उसके लिए आप एक एजेंट हायर करते हैं, ठीक है। सो दैट दैट एजेंट इज एक्चुअली वर्किंग फॉर द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कौन है? आप, और एजेंट इज वर्किंग फॉर यू। सो दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट इन द एजेंसी रिलेशनशिप। सो दिस रिलेशनशिप इज लीगल क्रिएटेड बाय वर्च्यू एग्रीमेंट बिटवीन प्रिंसिपल एंड, ठीक है। तो अगर प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कोई अग्रीमेंट हो जाता है तो फिर वो रिलेशनशिप लीगल हो जाती है, ठीक है।
Former businesses continue to grow basically. So, bank can also act as a Mudarba company under the provision of the Mudarba Companies Mudarba Flotation and Control Ordinance 1980. Definition of Mudarba company is contained in the Mudarba Ordinance 1980. Mudarba company basically means a company engaged in the business of floating and managing Mudarba. The definition of Mudarba is given here. Mudarba means a business in which a person participates with his money and another with his efforts or skill, or both his efforts and skill, and shall include unit, trust, and mutual fund by whatever name called. ठीक है मुदारवा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ठीक है म्यूचुअल फंड या यूनिट ट्रस्ट इज अ टाइप ऑफ मुदारवा ठीक है इट कैन बी ठीक है डिपेंडिंग ऑन whether it satisfies the conditions ठीक है मुदारवा सर्टिफिकेट्स भी इशू होते हैं मीन द सर्टिफिकेट ऑफ डेफिनेट डिनोमिनेशन इशू टू द सब्सक्राइबर ऑफ द मुदारवा acknowledging receipt of money subscribed by. So, bank can also contract for public and private loans and negotiating issuing the same. Affecting, ensuring, guaranteeing, underwriting, participating, managing, and carrying out of any issue, public, private, government, municipal, or other loans or forms of shared stocks. ठीक है वही चीज़ है basically it can ensure, guarantee, underwrite, participate in managing and carrying out of any public issue or private, or it can deal with government, municipal, or other loans or shares or stock debentures. ठीक है ये सारी चीज़ें बैंक कर सकता है गारंटी कर सकता है इशूइंग ऑफ पब्लिक इशू यानी कि इशूइंग ऑफ स्टॉक्स को गारंटी कर सकता है अंडरराइट कर सकता है गारंटिंग एंड अंडरराइटिंग स्टॉक इशू इज सेम थिंग ठीक है इंश्योर कर सकता है ठीक है तो ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है इसके अलावा कैन कैरी ऑन एंड ट्रांजैक्ट एवरी काइंड ऑफ गारंटी एंड इंडेमनिटी बिजनेस it can also purchase and acquire property including commodities किस तरह की प्रॉपर्टी से एक्वायर कर सकता है commodities patents designs trademarks copyrights and so on Yes, Cloud can also manage and sell and realize any gains on any property it owns. Acquiring and holding and generally dealing with any property or any right, title or trust in any such property which may from which may form security or part of the security or any other. ठीक है? So this is also part of the function of bank. ठीक है ठीक है the bank can also be appointed as an executor ठीक है तो अब will वगैरह बनाते हैं किसी के लिए will बनाते हैं तो एग्जीक्यूटर भी होता है जो उसको will को एग्जीक्यूट करता है ठीक है तो यहाँ ट्रस्ट और ट्रस्टी के बारे में बताया गया ट्रस्ट क्या होता है ट्रस्ट इज एन ऑब्लिगेशन नेक्स्ट टू द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी and arising out of confidence reposed and accepted by the owner or declared and accepted by for the benefit of another or of another owner of a person who reposes or declares the confidence is called author of the trust. The person who accepts the confidence is called the trustee. Person for whose benefit the confidence is accepted is beneficiary. ठीक है आप एक ट्रस्ट फॉर्म कर सकते हैं फॉर एग्जांपल आप कोई प्रॉपर्टी ओन करते हैं तो उसका आप एक ट्रस्ट बना सकते हैं उस प्रॉपर्टी को आप एज अ ट्रस्ट यूज़ कर सकते हैं और वो किसी ट्रस्टी के हवाले कर सकते हैं so this is a small example of a trust and trustee तो ट्रस्टी यहाँ पे कौन होगा it is written है person who accepts the confidence is called a trustee person for whose benefit the confidence is accepted is called a beneficiary ठीक है तो आप किसी ट्रस्टी के हवाले कर सकते हैं वो ट्रस्टी प्रॉपर्टी मैनेज करती है फॉर द बेनिफिट ऑफ सम बेनिफिशियरी So a trust may be created for any lawful purpose. Illegal काम के लिए आप trust नहीं बना सकते. Trust is forbidden under these conditions if it is fraudulent or involves or implies injury to the person or property of another. ठीक है तो the term mortgage has been defined in section 58 of the Transfer of Property Act. Mortgage basically क्या होता है? Is the transfer of an interest in specific immovable property for the purpose of securing
ठीक है, तो लीगल ज़बान में मॉर्गेज की डेफिनेशन यहाँ दी हुई है। मॉर्गेज इज़ बेसिकली बैंकिंग में मॉर्गेज क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ लोन। ऐसा लोन जो आप यू टेक अगेंस्ट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने घर बनाने के लिए एक लोन लेना, दैट विल बी मॉर्गेज। या आपने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एक लोन लेना, दैट विल बी मॉर्गेज। ठीक है, सो जिस को मॉर्गेज मिलता है, दैट इज़ द मॉर्गेज। जो ट्रांसफ़र करता है मॉर्गेज, दैट इज़ द मॉर्गेज। ठीक है, तो जब मॉर्गेज आप लेते हैं बैंक से, उसकी मॉर्गेज डीड बनाई जाती है। इट्स अ लीगल इंस्ट्रूमेंट, इट्स अ लीगल पीस ऑफ पेपर। तो उसके ज़रिए मॉर्गेज जो है, मॉर्गेज बेसिकली ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। ठीक है, तो मॉर्गेज ट्रांसफ़र होने का मकसद यही है कि जिस बंदे ने मॉर्गेज लेना है, ठीक है, जिससे वो मॉर्गेज ले रहा है, तो जिससे वो ले रहा है, जिसको देना है, देयर इज इन्वॉल्व अ ट्रांसफर ऑफ मॉर्गेज। ठीक है, तो मॉर्गेज डीड में लिखा होता है, दैट इज रिटन प्रूफ ऑफ द मॉर्गेज। ठीक है, तो मॉर्गेजेस की कुछ कंडीशन लिखी हुई सेक्शन 58 ऑफ द एक्ट। ठीक है, तो देयर आर लॉट ऑफ डिटेल्स। बट आपके लिए जाने के लिए, आपके लिए इतना काफ़ी, यू शुड नो व्हाट इज अ मॉर्गेज। बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ लोन ऑन अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। और इसके बारे में डिटेल्स दे आर मेंशन्ड इन सेक्शन 58 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। और वो कुछ डेफिनेशंस उस एक्ट में से यहाँ लिखी भी हुई हैं। ये सारी डेफिनेशंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ बेसिकली इतना पता होना चाहिए व्हाट इज़ अ मॉर्गेज। ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू सो मच।